हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का साइंस एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 12 विद्युत तथा परिपथ, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर्स का भी लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अगर आप पहले वाले चैप्टर्स का सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है जी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन दी ब्लैंक्स आपको यहाँ पे फिल करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक युक्ति यानी कि एक मशीन, एक यंत्र जो परिपथ यानी कि सर्किट को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है, उसे क्या कहते हैं? आप देखते होंगे कि अगर आपको बॉल ऑफ करना हो, ऑन करना हो, तो आप स्विच का यूज करते हो, राइट। अगर आपका फैन यानी पंखा जो है, पंखा के लिए भी आप स्विच का यूज करते हो। ठीक है, तो उस स्विच को हम लोग क्या यूज करते हैं? हम परिपथ को तोड़ने के लिए या फिर जोड़ने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर को का हो जाएगा स्विच। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर स्विच का यूज हम लोग करते हैं परिपथ को तोड़ने या जोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसी का खो नंबर, एक विद्युत सेल में टर्मिनल होते हैं। तो एक विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, चलिए तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर जी? 2 हो जाएगा। ठीक है, खो नंबर का 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे कुछ कथन, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इस स्टेटमेंट में, इस कथन में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, जैसे इसी का को नंबर है पहला, विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित होती है, हो सकती है। देखिए विद्युत धारा विद्युत धारा किससे प्रवाहित होगा? जो विद्युत का क्या हो? सुचालक हो, यानी विद्युत का कुचालक ना हो। ओके, यानी विद्युत का क्या हो? वो विद्युत का जो करंट है उससे वो प्रवाहित कर सके। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि आपका धातु जो होता है मेटल, इससे जो है विद्युत जो है करंट वो आर पार हो जाता है, यानी प्रवाहित हो जाता है, यानी ये कथन सही है। तो यहाँ पे आप लिखोगे सत्य नहीं, यहाँ पे सही आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है सत्य, असत्य में आंसर नहीं देना है, बल्कि सही और गलत में आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे सही, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेटल यानी धातु से विद्युत प्रवाहित होती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का खो नंबर देखिए, खो नंबर क्या कह रहा है? विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। देखिए जूट की डोरी जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि जूट की डोरी से आप विद्युत धारा प्रवाहित कर ही नहीं सकते। ओके, यानी ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि इससे परिपथ कंप्लीट होगा ही नहीं। परिपथ नहीं कंप्लीट होगा मतलब आप जो है विद्युत धारा का यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य नहीं बल्कि गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत का यूज करना है, असत्य नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा असत्य। ठीक है, इसी तरह गुण नंबर क्या है? विद्युत धारा थर्माकोल सीट भी जो है ये आपका विद्युत का क्या है? कुचालक, क्योंकि इससे भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। ठीक है, ओके, तो इससे भी क्या होगा? सीट से जो है धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इससे धारा प्रवाहित हो सकती है, तो नहीं हो सकती है, यानी कि ये गलत है। ठीक है, चलिए तो इस तरह इसका आंसर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ओके, को का सही, खो का गलत और गो का गलत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। व्याख्या कीजिए कि निम्न चित्र 12.13 में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तिमान होता है। यानी कि इस फिगर में आपको दिख रहा है ये बल्ब जो है नहीं जल रहा है या नहीं दीप्तिमान हो रहा है, इसका क्या कारण है? ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसमें हो क्या रहा है भाई। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ओके, आप बोलोगे तो इसमें तो लोहा लगा हुआ है, यहाँ पे तो लोहा लगा हुआ है, तो लोहा तो विद्युत, ये क्या बोलते हैं, सुचालक होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करता है, तो ये जल क्यों नहीं रहा? ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है, ओके, या फिर बल्ब दीप्तिमान नहीं हो रहा है क्योंकि बीच में एक विद्युत रोधक, यहाँ पे रिधक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे गलती से यहाँ पे मैंने मिस्टेक से लिख दिया, यहाँ पे रोधक कर दीजिए, रो कर रो धोकोधक, विद्युत रोधक होता है। ठीक है, ओके, विद्युत रोधक की उपस्थिति के कारण विद्युत परिपथ पूरा नहीं हो रहा है। ये जो आपका विद्युत परिपथ है, सर्किट है, ये पूरा नहीं हो रहा है इसके कारण। ओके, अब आप बोलो कि यहाँ पे तो इसमें तो लोहा लगा हुआ है, तो इसमें पूरा क्यों नहीं हो रहा है? तो आप बताओ, यहाँ से यहाँ तक लोहा लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लोहा लगा हुआ है, लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये प्लास्टिक का है। प्लास्टिक से बताइए विद्युत धारा प्रवाहित होती है? आप टेस्टर देखे होंगे या फिर आप पेचकस देखे होंगे, उसमें यहाँ से यहाँ तक तो लोहा लगा हुआ होता है
है ना। बट ये जो पार्ट होता है ये प्लास्टिक का होता है ना, यानी इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है इस तरह, इसीलिए ये मेरा कंप्लीट सर्किट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ पे लिख सकती हो कि विद्युत रोधक का जो यहाँ पे उपस्थिति के कारण हमारा जो परिपथ है वो पूरा नहीं हो रहा है, इस प्रकार यहाँ पे बल्ब जो है दीप्तिमान नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। चित्र 12.14 में दर्शाए गए आरेख को पूरा कीजिए और बताइए कि बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए तारों को स्वतंत्र सिरे को किस प्रकार जोड़ना चाहिए। ओके, यानी कि तार का ये जो स्वतंत्र सिरा है ये वाला, देखिए स्वतंत्र मतलब आज़ाद है, इसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये इधर जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए, तो ये इधर है, आज़ाद है, स्वतंत्र है। ठीक है, तो इसको किस में जाना चाहिए ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर में मैंने क्या लिखा, देखिए बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए एक स्वतंत्र तार के एक सिरे को विद्युत के एक टर्मिनल से तथा दूसरे टर्मिनल को तार द्वारा विद्युत सेल से जोड़ना चाहिए। ठीक है, जैसे ये जो स्वतंत्र था ना, ये वाला जो स्वतंत्र तार था ना, ओके, देखिए बल्ब आपका, देखिए आपका मैं अच्छे से बता देता हूँ। देखिए ये आपका बल्ब रहा, ठीक है, ओके, ये कुछ इस तरह से आपका बल्ब बना हुआ है। ठीक है, ओके, अब देखिए एक यहाँ पे और टर्मिनल है आपका बल्ब का, एक टर्मिनल यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे, और एक टर्मिनल आपका यहाँ पे है। ओके, तो एक टर्मिनल तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन जुड़ा हुआ है, ये जो है ना यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये वाला जो है ना पोर्शन, ये वाला जो आपको तार दिख रहा है ना, ये वाला तार आपको यहाँ आकर जोड़ देना है। ठीक है, तो इस तरह ये आपका कंप्लीट हो जाएगा परिपथ, इस तरह बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले तार को, जो स्वतंत्र तार यहाँ पे था, इसको क्या करना है जी, इसको यहाँ पे ला करके नीचे में इस तरह यहाँ पे आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, देखिए दूसरा तार यहाँ पे कनेक्ट है और ये वाला नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह परिपथ पूरा हो जाएगा और ये आपका बल्ब जल चुका है। ठीक है, ये देखिए ये नहीं जल रहा था, ये जल चुका है, देखिए पीला कलर का है। ओके, तो आपको इस तरह यहाँ पे क्या बोलते हैं, आप रंग का तो यूज नहीं करोगे ना, तो आपको क्या करना है, इस तरह दिखा दोगे, जला हुआ बल्ब में इस तरह दिखा दोगे। ठीक है, यानी ये बल्ब जलने लगा है। ठीक है, तो इस तरह आपको फिगर बना लेना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 5 का आ रहा है, विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन है, कुछ विद्युत साधित्रों के नाम बताइए जिनमें स्विच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं आंसर में, देखिए उसके अंदर ही स्विच ऑलरेडी यहाँ पे बने होते हैं, कुछ ऐसे साधित्रों के नाम आपको बताना है। ठीक है, देखिए स्विच एक तरल युक्ति है, ठीक है, जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ना अथवा पूरा करना, ओके, यही इसका काम होता है। कुछ विद्युत साधित्र जिनके स्विच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं, जैसे कि माइक्रोवेव, फ्रिज, ये चावल हटा दीजिए, चावल नहीं होगा, सॉरी, कुकर, स्वचालित लौह इस्त्री यानी जिससे आप आयरन देते हो अपने कपड़े में, टेस्टर, पैटी मेकर, इस तरह के कुछ ऐसे यहाँ पे साधित्रों के नाम हैं जिनमें कि इसके अंदर ही स्विच बना दिए जाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 6। चित्र 12.14 में सुरक्षा पिन की जगह यदि रबर लगा दी जाए, ओके, रबर लगा दिया जाए या लगा दे, यहाँ पे दे कर दीजिए, लगा दे, तो क्या बल्ब दीप्तिमान होगा, यानी बल्ब जलेगा? तो बिल्कुल नहीं जलेगा, क्योंकि रबर आपका क्या है, विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक है तो विद्युत परिपथ को पूरा करेगा ही नहीं, सर्किट को पूरा करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह ये दीप्तिमान नहीं होगा, बल्ब जलेगा नहीं। ठीक है, तो ये नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्या चित्र 12.15 में दिखाए गए परिपथ में बल्ब दीप्तिमान होगा? तो यहाँ पे देखिए बल्ब दीप्तिमान होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए यहाँ पे आपको दीप्तिमान आपको लग रहा होगा, ये तो दीप्तिमान होना चाहिए, बीच में तो कहीं पर भी विद्युत कुचालक पदार्थ का यूज किया ही नहीं गया है। ओके, बट यहाँ पे देखने वाली बात है, ये देखिए ये आपका बल्ब रहा, समझिएगा, ये समझने वाला क्वेश्चन है। ओके, अगर आप सोच रहे हैं कि मतलब आप क्या बता रहे हो, देखिए यहाँ पे ये देखिए 2 टर्मिनल होता है कि नहीं बल्ब में, ये बताइए आप, बल्ब में 2 टर्मिनल होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। एक टर्मिनल यहाँ रहा, एक टर्मिनल यहाँ रहा, ठीक है, एक नीचे रहा, एक यहाँ पे ऊपर में रहा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, एक टर्मिनल को ऊपर जोड़ा गया है, बैटरी के एक टर्मिनल को बल्ब से ऊपर जोड़ा गया है, और बैटरी के दूसरे टर्मिनल को बल्ब से ऊपर जोड़ा गया है, यानी कि दोनों को ऊपर जोड़ दिया गया है। बताइए सर्किट कभी पूरा होगा बल्ब का? नहीं होगा ना, तो इस तरह ये नहीं जल रहा है। ठीक है, इसको चाहिए था कि एक ठो भाई यहाँ आपने जोड़ दिया, ठीक है, दूसरे को आप यहाँ जोड़ देते, नीचे जोड़ देते, नीचे तो जोड़ा नहीं ये। ठीक है, तो इस तरह ये कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर में आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, किसी वस्तु के साथ चालक परिचित्र का उपयोग करके यह देखा गया है कि बल्ब दीप्तिमान होता है,
क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक, व्याख्या कीजिए। ठीक है, ओके। अब देखिए बल्ब जल रहा है तो क्या सिंपल सी बात है कि वो चालक होगा। ठीक है, देखिए इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है। ओके, विद्युत चालक है, विद्युत कुचालक नहीं है। ठीक है, क्योंकि विद्युत केवल विद्युत चालक से ही होकर प्रवाहित हो सकती है। ओके, विद्युत रोधक से नहीं। ठीक है, विद्युत रोधक से होकर नहीं प्रवाहित हो सकती है। यदि पदार्थ विद्युत का चालक नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, सिंपल सी बात है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। आपके घर में स्विच की मरम्मत करने समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनते हैं, व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मरम्मत कर दीजिए, मरम्मत अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, मिस्टेक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है इधर उधर। ठीक है, ओके, समझिएगा। देखिए रबड़ के दस्ताने विद्युत रोधक होते हैं, यानी कि इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। ये विद्युत मिस्त्री को विद्युत के झटके से बचाते हैं, यानी कि करंट लगाने से बचाते हैं। यही कारण है, यहाँ पे कारण भी देखिए गलत है, सॉरी, कारण इस तरह होता है। यही कारण है कि विद्युत स्विच की मरम्मत के समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दास्तानों का प्रयोग करता है। ठीक है, यही इसका रीजन है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे कि पेचकस हो गया, प्लायर्स हो गया, ओके, इसके हाथों पर प्रायः प्लास्टिक या रबड़ के कारण आवरण चढ़े होते हैं। ओके, आप लोग देखते होंगे यहाँ पे आप पेचकस ले लीजिए या फिर आप पिलास जिसे पिलास बोलते हैं, या फिर किसी तरह पिलास भी बोला जाता है, आप लोग आम भाषा में पिलास बोलते हो, बट यहाँ पे प्लायर्स होता है। ठीक है, प्लायर्स। ठीक है, इसके जो है हाथों में होता है ना, जो जैसे देखिए पिलास कुछ इस तरह का होता है फिगर, मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। अच्छे से तो नहीं बनेगा बट मैं कोशिश करूँगा मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, ये देखिए पिलास का ये जो हत्था है आपका, इसमें जो प्लास्टिक चढ़ा होता है। ठीक है, ओके, इसमें भी प्लास्टिक होता है। इसी तरह पेचकस मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, पेचकस में भी ये जो है ना, ये लो भाग, इसमें प्लास्टिक होता है। ठीक है, तो इसमें प्लास्टिक क्यों होता है, तो प्लास्टिक और रबड़ दोनों ही विद्युत के कुचालक होते हैं, अतः विद्युत के झटके से बचाते हैं। इसलिए पेचकस या प्लायर्स के हाथों पर प्लास्टिक या रबड़ के आवरण चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह सिंपल वे में आंसर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इस तरह आपका एनसीईआरटी बुक के अनुसार जो है आपका सारा जो है सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है आपके इस चैप्टर का। ठीक है, अब हम लोग अतिरिक्त प्रश्न उत्तर देखेंगे, यानी कि इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होने वाला है। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप बैक होना चाहते हो तो बैक हो जाओ, बट नॉलेज के लिए आप देख लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ओके, ये आपका अभ्यास, ये आपका इस चैप्टर्स के अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले रहे हैं। ठीक है, ओके, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत चालक या सुचालक किसे कहते हैं, तो जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसे विद्युत चालक या सुचालक कहते हैं। देखिए चालक या सुचालक किसे कहते हैं, देखिए विद्युत चालक और सुचालक में दोनों में प्रवाहित होता है, तो एक को चालक और सुचालक क्यों कह रहे हैं, देखिए कोई सबसे ज़्यादा बेस्ट जो होगा ना, जिससे विद्युत धारा बहुत ही स्पीड में जो प्रवाहित होगा वो हो जाएगा विद्युत का सुचालक, जैसे एल्यूमिनियम विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट है 3 विद्युत चालकों के नाम लिखे, तो लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। ओके, तो ये सारे जो चालक हैं, ये पदार्थ हैं, ये विद्युत के चालक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 3 विद्युत रोधियों के नाम लिखिए, यानी विद्युत रोधक के नाम लिखे, तो यानी विद्युत कुचालक पदार्थ के नाम लिखे, तो लकड़ी, प्लास्टिक, रबर। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत रोधक या कुचालक किसे कहते हैं, तो जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती उसे विद्युत रोधक या कुचालक कहते हैं। ठीक है, विद्युत के एक स्रोत का नाम लिखिए, तो विद्युत सेल हो गया। ओके, विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं जी, ओके, तो विद्युत सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा ऋण टर्मिनल यानी कि नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सेल कैसे विद्युत उत्पन्न करता है, तो विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ से विद्युत सेल उत्पन्न करता है। ओके, विद्युत सेल में जो है रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है 5 ऐसे उपकरणों के नाम लिखिए जिसमें विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, ओके, अलार्म घड़ी हो गया, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है इसका यूज। ठीक है जी, नेक्स्ट है बल्ब का तंतु किसका बना होता है जी, तो बल्ब का तंतु किसे कहते हैं, बल्ब का तंतु किसे कहते हैं, तो प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। ठीक है, क्या होता है जब विद्युत सेल के 2 सिरों को एक साथ जोड़ा जाए, तो सेल के अंदर के रसायन तेजी से खपत होने लगेगा और सेल कार्य करना बंद कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके घर में स्विच की मरम्मत
करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दास्तानों का प्रयोग क्यों करते हैं? ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, ओके, क्योंकि विद्युत का चालक होता है, इससे विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो सकती है, इसलिए इसका यूज करता है बिजली के झटकों से बचने के लिए, ठीक है। तो ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत स्विच का क्या उपयोग होता है? तो विद्युत स्विच का उपयोग ये भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। विद्युत स्विच का उपयोग किया जाता है परिपथ को विद्युत धारा से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने के लिए, यानी कि आप सिंपल वे में कह सकते हो कि विद्युत धारा को ओके रोकने के लिए या फिर शुरू करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छे से यहाँ पे मैंने लिख रखा है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने यानी कि जलाने या अन्य युक्तियों को चलाने वेफ के लिए, ओके, चलाने वेफ के लिए। यद्यपि घरों में प्रयोग होने वाले स्विच इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, उनके डिजाइन जटिल होते हैं, ठीक है, ओके। तो ये जो है ना, ये कुछ ज़्यादा हमको जो है ना उठपटांग टाइप का यहाँ पे मेरा आंसर लग रहा है, ठीक है। इसका आंसर सिंपल में आप लिखिएगा, विद्युत स्विच का उपयोग जो है परिपथ को विद्युत, लिखिए हम बोल रहे हैं, विद्युत स्विच का उपयोग परिपथ को जोड़ने या तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। सिंपल सा आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्विच क्या है जी? तो स्विच एक सरल युक्ति है। अच्छा, यहाँ पे मैंने तरल लिखा था, ये वाला यहाँ पे तो कहीं पे हमने तरल का यूज किया है, तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, तरल की जगह सरल कर दीजिएगा, ठीक है। तरल, हाँ देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ तरल है ना, सरल कर दीजिएगा। सरल युक्ति है यानी कि आसान युक्ति है, सिंपल युक्ति है, इसमें कोई यहाँ पर कोई साइंटिफिक यहाँ पे साइंस नहीं, ज़्यादा साइंस नहीं लगा हुआ है। सरल युक्ति है यानी कि कोई खास इसमें कि नहीं है कि कोई नहीं समझ पाएगा, आम आदमी भी समझ सकता है इसे, ठीक है, यानी सरल युक्ति है, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ पे थे जी? क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा, हाँ स्विच। हाँ स्विच क्या है जी? तो स्विच एक सरल युक्ति है यानी कि आसान युक्ति है, कोई भी इंसान इसे समझ सकता है, जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ठीक है, जो परिपथ को जोड़ता है या तोड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा के बंद तथा वक्र पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक पूर्ण विद्युत परिपथ से बल्ब ना जलने का क्या कारण है? तो पहला है कि विद्युत फ्यूज हो सकता है, दूसरा बैटरी डिस्चार्ज हो सकता है, तीसरा परिपथ कुचालक का बना हो सकता है, चौथा स्विच बंद हो सकता है, ठीक है, यही सब कारण है। बल्ब के फ्यूज होने का क्या कारण है? बल्ब का फिलामेंट, जिसे हम लोग तंतु कहते हैं, फिलामेंट या तंतु भी बोला जाता है, टूटने से विद्युत फ्यूज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत साधित्रों के नाम बताइए जिनमें स्विच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं। तो वो हो गया टॉर्च, रेडियो, टेलीविज़न, टेबल, पंखा, इन सभी में आप लोग देखते होंगे अपने स्विच ऑन किया, जल गया, वहाँ पे आपको प्लग पे जाकर के क्या बोलते हैं, अपने बोर्ड पे जाकर के ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, आप अपने डिवाइस के बगल में ही स्विच दिया हुआ होता है, वहाँ पे जाकर के आप ऑन ऑफ कर सकते हो बैठे, ठीक है। तो आज के लिए इतना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब